पार्टी किसका है भाई? इसको बुलाइए भाई, को काम है। नमस्कार साथियों, कर लें सर शुरू? सॉरी पहले तो, क्योंकि हमारे दो साथी लेट चलने लग रहे हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा इंतज़ार करवाया। मैं तो 10 बजे से शार्प भाई साहब, पंडित जी, हम सब साथी तो बैठे थे। तो फिर मैंने कहा मेरे आगे कार्यक्रम है, तो फिर उनको हम आपको उनकी पिक्चर्स भिजवा देंगे बाद में। बताइए कोई बात। मेरे साथ मेरे भाई और साथी हैं। मैंने आपको उस दिन कहा था जब बाकी के सरपंच साथी इकट्ठे हुए थे कि मेरे एक और साथी हैं भाई करमवीर जी, सरपंच मानस। इनकी विशेषता ये है कि गांव में किसान वर्ग के साथ साथ जो समाज के कमेरा वर्ग SC/BC के हमारे भाई हैं, उनमें भी इनका लगातार गांव गवांड के अंदर बड़ा लंबा प्रेम है। और मानस के अलावा इनका पूरे इलाके के अंदर भी अपना प्रेम है। ये सरपंच एसोसिएशन जो जिला है उसके पूर्व अध्यक्ष रहे। मौजूदा अध्यक्ष तो आपसे मिले ही थे। पूर्व अध्यक्ष पहले भाई करमवीर जी थे, और भाई करमवीर जी ने ये निर्णय किया है कि ये कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर पूरी तरह से मदद करेंगे। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। मुझे ये विश्वास है कि मानस गांव जो मेरे पिताजी उसे अपना सबसे प्यारे गांव में से स्नेह के हिसाब से, इज्जत और सम्मान के हिसाब से मानते थे, और असीम प्यार और स्नेह गांव ने और साथ वाले गवांड ने भी मुझे दिया। मुझे ये विश्वास है कि भाई करमवीर के आने से एक तो पूरे जिले में, हल्के के साथ साथ युवाओं में एक नई स्फूर्ति और क्रांति का सूत्रपात होगा, और उसके साथ साथ मानस गांव में कांग्रेस पार्टी को असीम बल मिलेगा। मेरे साथ मेरे छोटे भाई, जिन्होंने 20 साल मेरे साथ लगातार 22 साल से हम इकट्ठे हैं काम किया। भाई आनंद शर्मा जी, जो कई बार म्युनिसिपल कमिश्नर रहे। घर के अंदर कभी कभी छोटा छोटा मनमुटाव हो जाता है, और हम एक रास्ते पर कई बार नहीं चल पाए थे पीछे। तो हमने अब ये निर्णय किया, मैंने भाई आनंद शर्मा मुझे हमेशा बड़े भाई की संज्ञा देते हैं, और बड़े भाई वाला आदर और स्नेह भी देते हैं। तो हम दोनों भाइयों ने भी बैठ के बात की और ये निर्णय किया कि गरीबों और मेहनत कशों के वार्ड, जिसकी ये कई बार नुमाइंदगी कर चुके हैं, और लगातार खड़े होकर इन्होंने इस शहर के गरीब से गरीब इलाके की प्रगति में हमेशा साथ दिया, इन्होंने भी ये निर्णय किया कि अब ये आगे बढ़कर अब कांग्रेस पार्टी के साथ चलेंगे। मैं क्योंकि यहाँ पत्रकार सम्मेलन में उन्हें नहीं बुलाया, मेरे एक और बड़े प्रिय मित्र और साथी जो 20 साल तक हमारे साथ चले, और कई बार परिवार में थोड़ा मनमुटाव हो जाता है, भाई राकेश सरदाना जी, बड़े महत्वपूर्ण वो इस शहर के ना केवल पंजाबी समाज परंतु हर बिरादरी के अंदर उनकी अपनी साख है। कृपाल आश्रम जो है वो हमारी शहर की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। मैं भी उसमें सेवा लगातार करता हूं, पर विशेष तौर से सेवा उसमें भाई राकेश सरदाना जी करते हैं। कल शाम उन्होंने एक बहुत बड़ा फंक्शन किया और ये निर्णय किया, बल्कि एक साथी ने कहा आप अलग अलग हो गए थे, तो वो भी मुस्कुराए, मैं भी मुस्कुरा, और कहा कि हम दोनों भाइयों ने बगैर एक दूसरे की तरफ देखे और दोबारा से निर्णय किया। हमने कोई एक दूसरे को शिकायत नहीं की। कई बार प्रेम वो है जहाँ बगैर एक दूसरे से मिलो और फिर जो थोड़ा मनमुटाव है वो दोबारा ठीक हो जाए। तो उन्होंने भी निर्णय किया कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ निरंतर, जैसे पहले हमेशा मदद करते थे, वो करते रहेंगे। और मैं मानता हूं कि ये एक बड़ी कांग्रेस के लिए अचीवमेंट है। आज 2 जिला परिषद के साथी, मैं इसलिए अभी उनका नाम आपसे नहीं ले रहा, वो आ जाएं,
वो रास्ते के अंदर थे, तो मैंने उन्हें वहीं बुला लिया है। अभी नौच इत्यादि गाँव में प्रोग्राम है कि आप वहीं आ जाइए, वहाँ से हम उनके चित्र आपको भेज देंगे। तो थोड़ा वो लेट थे और मैं आपको इंतज़ार नहीं करवाना चाहता था। तो जिला परिषद के सदस्यगण भी अब धीरे धीरे अगले कुछ दिनों में पूरी जिला परिषद के सदस्य, पहले भी वो कांग्रेस में आए थे, आपने देखा था, भाई दीप बालू और दूसरे, अब और जिला परिषद के सदस्य कांग्रेस के अंदर ज्वाइन करेंगे आज से। तो मुझे ये विश्वास है कि ज़िले में जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर पालिका, हर रोज कोई ना कोई साथी कांग्रेस के परिवार से जुड़ रहा है और कांग्रेस का परिवार बढ़ रहा है। राहुल गांधी जी और खड़गे जी के नेतृत्व में मुझे ये संपूर्ण विश्वास है कि जब तक 5 अक्टूबर आएगी, हम कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां कांग्रेस का परचम उनके लोगों के आशीर्वाद से नहीं फहरा पाएंगे। और ये हरियाणा के लोगों का, खास तौर से कपिस्थल की तपोभूमि के लोगों का आशीर्वाद है कि हम ये कर पा रहे हैं। मैं अपने भाई करमवीर जी का, भाई आनंद शर्मा जी का और सदाना साहब का तो हमने फंक्शन करके पहले ही स्वागत कर चुके हैं, पर क्योंकि कल सुबह हम आपको नहीं बता पाए थे, और जिला परिषद के जो सदस्यगण आज आएंगे साथी, मैं उनका चित्र भी आपको भेज दूंगा। मैं उन सब साथियों का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। मेरे एक और भाई हमारे साथ आए हैं, दीपक शर्मा जी। वैसे पहले भी हम इकट्ठे काम किया, पर ये अपने आप में बहुत मेहनती हैं, लगनशील हैं और ज़मीनी जुड़ाव वाले हमारे भाई हैं। समाज में भी और इलाके में भी इनका अपना प्रभाव है। मैं इनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कोई भी प्रश्न आप रणदीप जी, एक जिला पार्षद का तो खुलासा हो गया, आपके पीछे बैनर लगा हुआ है, नाम विक्रमजीत कश्यप जी है, दूसरे का खुलासा आप कर दो। आदरणीय साथी, खुलासे की आवश्यकता नहीं, आप तो बहुत समझदार हैं, बुद्धिमान हैं। देखिए, ये सारे साथी आ रहे हैं और मैं हमेशा ही मानता हूँ, आपको मेरा स्वभाव पता है कि जब वो आएंगे वो खुद अपने मुंह से बोलकर कहेंगे, तब ये स्वीकारिए। साथी रास्ते में थे तो मैंने उनका नाम इसलिए अभी नहीं लिया आपके समक्ष। मैं इस मामले में अपनी मर्यादा को हमेशा रखता हूँ। हमने कल भी जब आपसे पाला राम जी के समय बात की, ऑलरेडी राकेश भाई और मैं तो बहुत दिनों से इकट्ठे काम कर ही रहे थे और हम ट्रैवल कर रहे थे, पर मैंने ये कहा कि अच्छा रहेगा कि वो स्वयं जब कहेंगे तो वो अच्छा रहता है। तो उन्होंने आप सबको बुलाया भी, और आज मैंने सोचा कि औपचारिक बात हो रही है तो आज मैं वो चर्चा करूँ। तो आएंगे, मैं आपको भेज दूँगा। तो रणदीप जी, विधायक लीला राम जी ये कह रहे हैं कि ऐसा मजदूर भगवान सबको बनाए जिसके 7 एकड़ में कोठी है, और वो अपने आप को मजदूर कह रहे और कह रहे कि मजदूरी मांग रहे हैं। जी देखिए, बहुत अच्छी बात है। मैं तो आपको पहले से कहा, वो बौखलाए क्यों हुए? ईश्वर पहले उन्हें कहिए 10 साल में जो उन्होंने नए मकान बनाए थे उसके बाहर की कम से कम सड़क तो बनवा देते, और वहाँ सीवरेज का इंतजाम और पानी निकासी का तो करवा देते। इसलिए देखिए, मैं ना व्यक्तिगत वाद विवाद में नहीं पड़ता, आपको मालूम भी है मेरा स्वभाव। मैं ये कहता हूँ, बौखलाहट जो है वो स्वाभाविक है। जब लोग आपको प्रेम ना करें, क्योंकि आप टैटू खुदवा के रखे हैं मेरी तो चालदी को नहीं, तो तब ये स्वाभाविक है, थोड़ी बौखलाहट होती है। और उस बौखलाहट में अभी कई अनर्गल बातें आएंगी। मैं अपने पत्रकार मित्रों को कहता हूँ, आप ज़्यादा संज्ञान मत लीजिए, क्योंकि बहुत बौखलाहट है, बहुत बेचैनी है। अगर कुछ किया होता तो ये बेचैनी और बौखलाहट नहीं होती। तो उस बौखलाहट की तरफ ध्यान मत दीजिए। हमें तो कैथल का सकारात्मक एजेंडा बनाना है, और कैथल के लोग क्या चाहते हैं वो लागू करना है। ना रणदीप महत्वपूर्ण है, ना कोई और व्यक्ति महत्वपूर्ण है, कैथल महत्वपूर्ण है। रणदीप जी, आज ही मतलब लीला राम जी कह रहे हैं कि मेरे को 500 वोटों से जिता दो। पहले 12,000 बोला, पहले 12,000 कह रहे थे, अब 500 पे आ गए, तो मतलब क्या? साथी, मैं इन बातों पे मैं हाथ जोड़ के, आप छोटे भाई भी हैं और सजग पत्रकार हैं, मैं इन बातों पे टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं मानता हूँ कैथल की जनता निर्णय करेगी, जनता ही भगवान है, और वो निर्णय करेंगे काम के आधार पर, क्योंकि जातिगत विभाजन का समय चला गया। एक समय था जब जाति का विभाजन सर चढ़कर बोलता था, एक समय था जब जाति के टकराव सर चढ़कर बोलते थे, क्योंकि भाजपा ने, बीजेपी ने वो माहौल बनाया था। लोग जो हैं वो सच्चाई जानते हैं, उनसे बड़ा पारखी कोई नहीं, वो सबसे बड़े जोहरी हैं।
और उनकी बुद्धि पर सवाल मत उठाइए। मैं केवल मेरे सारे मित्रों को कांग्रेस की 3 लिस्ट आ चुके हैं सर, एक रात आई है, लेकिन अभी भी बहुत सी सीटें अभी बाकी। बिल्कुल बाकी हैं सर। देखो मेरा तो कोई लिस्ट रिलीज करने से, वो तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी और राहुल जी और केंद्रीय चुनाव समिति का काम है, और या पार्टी के जो प्रभारी महासचिव हैं वो देखते हैं। मैं आपको हर बार ये कहता हूँ कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। मुझे विश्वास है कि पार्टी जल्द वो लिस्टें जारी करेगी। रणदीप ने नहीं दिया कभी, हमने 9 करोड़ के डग बना दिए और पानी आज भी कॉलोनियों में मिट्टी का आ रहा है। ऐसा है आदरणीय साथी, वो क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, आपके पास 10 साल सरकार थी। जो किया वो लोग जानते हैं, जो नहीं किया वो भी लोग जानते हैं। तो इसलिए व्यक्तियों के कहने से क्या फर्क पड़ता है। थैंक यू भाई साहब। विजन या मैनिफेस्टो भी साझा करेंगे? ऐसा है, मैं तो हर रोज बोलता ही हूँ, तो इसलिए मैनिफेस्टो जारी करने की जरूरत नहीं। कैथल में चलते हुए मैनिफेस्टो में जो सब बंद पड़े हैं उनको सबसे पहले पूरा करेंगे। रणदीप जी बड़ी क्या चीज लेके आएंगे कैथल के लिए? अगर सर ऐसा है, बड़ी छोटी का प्रश्न नहीं है। जो प्रश्न है, मैं हर रोज सार्वजनिक तौर से कहता हूं, कैथल में अनेकों प्रोजेक्ट्स पहले तो अधूरे पड़े। मेरा ये मानना है कि सारे वो उनको कूड़ेदान में डाल दो, फिर नया शुरू करो। आप पहले जो काम अधूरा पड़ा और जो खराब हो गया, अभी मेरे एक साथी ने कहा कि यहाँ मिट्टी का पानी आता है या सीवरेज का पानी आता है। सीवरेज का पानी आता रहे, प्रोजेक्ट नया शुरू करो, फायदा क्या है? पहले वो ठीक करो। प्राथमिकता नवे निर्माण का श्रेय लेने की बजाय जो सारा इन्होंने तोड़ दिया, बनाया हुआ कैथल, सजाया हुआ कैथल, पहले उसे रिस्टोर करें। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सब आए। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार रणदीप सुरजेवाला ज्वाइनिंग करा रहे हैं। मानस गांव का सरपंच और जिला पार्षद विक्रमजीत कश्यप आज रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हो गया है। इस समय आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार एक के बाद एक झटका भाजपा को रणदीप सुरजेवाला दे रही हैं, एक के बाद एक ज्वाइनिंग बड़े नेताओं की। तो सीधी लाइव तस्वीरें कैथल के किसान भवन से। तो लगातार कांग्रेस के किसान भवन में तमाम लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला पटका पहना रहे हैं। जिला पार्षद और एक सरपंच आज रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हुआ है। तो कैथल के किसान भवन से भी आपने रणदीप सुरजेवाला को सुना। लगातार भाजपा को झटका देने का काम कर रहे हैं रणदीप सुरजेवाला। तो अपने हाथों से शामिल होने वाले तमाम लोगों को लड्डू खिला रहे हैं, मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा करवा रहे हैं। सारे साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।